बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ इस नेक लाइन की कटिंग और स्टिचिंग शेयर की थी। आज की वीडियो में इसी ड्रेस के साथ हम इसकी बैक नेक की कटिंग जो है वो करेंगे। अच्छा देखें कि अगर आपके पास फ्रंट नेक की कटिंग है बुकरम की इस तरह से, तो आप इस तरह से इस कटिंग को रख के भी अपनी जो है ना वो नेक लाइन बना सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह से ये वाली बुकरम नहीं, और अगर आपकी मेजरमेंट जो है वो किसी और पैटर्न की है, या आपकी नेक जो है वो ज़्यादा डीप है या ज़्यादा लेंथ में ज़्यादा है, तो आप उस हिसाब से भी इसकी जो है ना वो कटिंग कर सकते हैं। कि जस्ट आपने नीचे की तरफ बुकरम रखनी है इस शर्ट के, और राउंड में जो है वो आपने मार्किंग कर लेनी है, और बाहर की तरफ जो है वो मार्जिन रख के इसकी कटिंग कर लीजिएगा। अब ये देखें कि ये जो नेकलाइन मैंने रेडी करनी है, इसके ऊपर की तरफ मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। अब ये जो ऊपर की तरफ बुकरम है उसको हम कट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक और बुकरम का पीस लिया है, और इसी बुकरम को हम डबल फोल्ड करके रखेंगे। लेडीज़ बुकरम मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की है। वन साइड मैंने अपनी तरफ रखी है, और आगे की तरफ तकरीबन यहाँ पे 6 पॉइंट तक फैब्रिक है, ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने इसकी जो है वो मार्किंग कर लेनी है, बिल्कुल इसके साथ साथ ही मार्किंग करनी है। वैसे अगर इसकी मार्किंग मैं आपके साथ शेयर करूँ तो 4 इंच तक लंबाई में और 4 इंच तक जो है वो चौड़ाई में है। इसको आपने प्रेस कर लेना है अच्छे से। इससे ये होता है कि जो बुकरम है ना वो अच्छे से सेट हो जाती है, और हमारी कटिंग जो है वो बहुत ही नीट होती है। हल्का सा बस इसको हमने प्रेस करना होता है कि हमारी बुकरम जो है ना वो यहाँ पे अच्छे से सेट हो जाए। अब देखिएगा कि बिल्कुल आसानी के साथ यहाँ से इसकी कटिंग हो जाएगी। अब अंदर की तरफ जो फैब्रिक है वो भी मैं यहाँ से कट कर दूँगी। अच्छा, मैं कटिंग कर रही थी तो मुझे याद आया कि अगर किसी की कटिंग ना हो इस तरह से तो वो क्या करें, तो वो ये देखें कि इस तरह से 4 इंच तक या 3.5 इंच तक भी आप इसकी जो है ना वो लेंथ रख सकते हैं, और विड्थ जितनी भी आपकी नेक लाइन होगी उसी हिसाब से आपने रखनी है, ठीक है। मैंने अपनी नेक लाइन के हिसाब से इसकी लेंथ और विड्थ रखी है। आपके साथ ही मैंने शेयर किया है कि किस तरह से मैंने इसकी लेंथ और विड्थ ली है। अगर आपने इसी नेक के साथ ये वाली नेक लाइन बनानी है तो इसकी पिछली वीडियो देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपके साथ इसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर की है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक की बैक साइड की तरफ हमने इस बुकरम को रखना है, और बुकरम में जो चमक वाली साइड है उसको आपने नीचे की तरफ रखना है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से आपने इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद इसकी जो साइड्स हैं, साइड्स में एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो हम 1/2 इंच तक रखेंगे, ठीक है। 1/2 इंच से थोड़ा कम भी रख लें तो तब भी ठीक है, और बाकी जितना भी फैब्रिक होगा उसको हम कट कर देंगे। अच्छा, इस फैब्रिक को कट करने के बाद इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको ना यहाँ पे मैजिकल वाटर से ही जो है वो सेट करती हूँ। मैंने अपनी वीडियोस में जो है वो आपको पहले भी बताया कि किस तरह से मैं इसको रेडी करती हूँ। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी पानी को बनाने वाली तो आप ज़रूर देखिएगा। स्टिचिंग में ये वाला पानी जो है वो बहुत ही काम आता है। अब ये देखें कि यहाँ तक हमने इसकी मार्किंग की थी ना नेक लाइन की, तो यहाँ पर हमने इसकी एक लाइन लगा लेनी है, और इसके साथ बिल्कुल सीधी इसकी मार्किंग कर लेनी है। पहले भी आप इसको कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने ना इसको इसलिए कट यहाँ से नहीं किया कि अगर हमारा कपड़ा कम या ज़्यादा हो जाए, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि जो डीप करते हैं ना शोल्डर को, वो मैंने पहले ही डीप कर लिया था, और बाद में मुझे इस तरह से याद आया कि मैंने इस तरह से नेकलाइन बनानी है, तो फिर 1 इंच का यहाँ से जो है ना वो मार्जिन का मसला हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं, इस तरह से मैंने इसको एडजस्ट कर लिया था। तो अगर आपसे भी इस तरह हो जाए तो आप इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसको जो कट करना है ना फैब्रिक को, वो मैं बाद में कट करूँगी, और इस फैब्रिक में अगर कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसको आप यहाँ पे कट करके फैब्रिक को नीट कर लीजिए। अब ये जो बैक साइड की नेकलाइन है इसकी सीधी साइड, ये देखें यहाँ से जो है ना इसको मैंने पहले ही डाउन कर लिया था। अब यहाँ से क्या करना है कि इसकी दोनों सीधी साइड्स मिला लेनी है इस तरह से, ठीक है। ये जो सीधी लाइन लगाई थी उसको रख लेना है, और बाद में हमने इसके ऊपर पहले सीधी सिलाई लगानी है, फिर बाद में हमने इसमें राउंड में सिलाई लगानी है। हाफ राउंड की सिलाई आप पहले लगाएं, हाफ बाद में लगाएं, तो इससे सिलाई जो है ना वो बहुत ही अच्छी आती है। तो जिस तरह से भी हम काम करने लग जाएं तो उसी तरह से फिर जो है वो फिनिशिंग आने लग जाती है। तो मैं जब भी सिलाई लगाती हूँ इसी तरह से लगाती हूँ, इससे नेकलाइन जो है ना वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती है। अब तकरीबन 3 पॉइंट तक हमने इसका मार्जिन रखना है, और बाकी जितना भी फैब्रिक होगा उसको कट कर देना है। कट करने के बाद इसमें छोटे छोटे से कट्स आपने ज़रूर लगाने हैं। ख्याल रहे कि ये जो कट है ये आपका सिलाई के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब देखेंगे जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ऊपर की तरफ, इसको कट करके नेक लाइन को हमने बैक साइड की तरफ फोल्ड कर लेना है, और यहाँ से इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है।
जब हम ब्रांड से ड्रेसेस लेके आते हैं ना तो आपने देखा होगा कि इसी तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जो है वो राउंड नेक बनी होती है। तो इसी तरह से नेक लाइन बनाते हैं, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कंफर्टेबल इस तरह की नेक लाइन रहती है गर्मियों के ड्रेसेस के ऊपर। अब देखें कि दोनों साइडों की दोनों शर्ट की जो सीधी साइड्स है ना उनको हमने इस तरह से मिला लेना है, और ये जो शोल्डर वाला हिस्सा है ऊपर से उसको आपने अच्छे से सेट करना है, और बैक के पार्ट को आपने फ्रंट के पार्ट की तरफ इस तरह से कर देना। ठीक है, अब यहाँ से सिलाई इसकी जो है वो सिक्योर करके हमने इसकी सिलाई लगा देनी है शोल्डर की। ठीक है, इससे हमारी जो बैक साइड की नेक लाइन की सिलाई होगी बिल्कुल नीट और इनविजिबल तरीके से लगेगी। दोनों साइड की सिलाइयाँ हमने सेम इसी तरह से लगानी है। अब यहाँ पे दोबारा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए इस तरह से हमने इसको सेट करना है। अब बैक नेक का जो फैब्रिक है उसको फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करना है, और यहाँ पर पहले हमने इसकी सिलाई जो है वो सिक्योर करनी है, इसके बाद इसको आगे तक लेके जाना है। फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लीजिएगा। गले की तरफ से हमारा फैब्रिक जो है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। आगे से जो फैब्रिक थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाए तो इसका कोई मसला नहीं, लेकिन ज़्यादा कम ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, तकरीबन 1-2 पॉइंट का कोई मसला नहीं है यहाँ पे। अब देखें कि इसको जब मैंने सीधा किया नेक लाइन को तो अच्छे से यहाँ पे सेट हो गई है। अब यहाँ पे मेरा इरादा था कि मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊं, लेकिन क्या किया कि नेक लाइन जो है ना बैक साइड की थोड़ी मैंने बारीक सी बनाई थी। तो अगर आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है ना तो ये जो फ्रंट साइड की ये चौड़ाई है इस हिसाब से आप बैक नेक की कटिंग कीजिएगा। फिर इससे ये होगा कि सिलाई जो है ना वो फ्रंट और बैक की बिल्कुल इक्वल लगेगी। अब यहाँ पर इसके ऊपर हम हैंड स्टिचेस लगा लेते हैं। आप भी इस तरह से इसको जो है वो तुरपाई कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो में आपने क्या नया सीखा, या आज की जो हमारी वीडियो है आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, अपना फ़ीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर किया करें। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप बिगनर्स हैं और आप सीखना चाहते हैं कि आप अच्छे तरीके से आप स्टिचिंग सीखना चाहते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट आपकी स्टिचिंग हो, तो मेरी जितनी भी पिछली वीडियोस हैं सबको 1 बाय 1 आप देखना स्टार्ट करें। तो देखिएगा कि 5-10 वीडियो ही जब आप कंप्लीट देख लेंगे, उनको आप ट्राई करेंगे तो आपकी स्टिचिंग जो है वो बहुत ही इम्प्रूव होगी। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखें तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ सीखने को मिली या क्या आप नया सीखना चाहते हैं। अगर आपको किसी स्टेप की समझ नहीं आती तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और ये देखेंगे जी अच्छे से हमने इसको यहाँ से सिक्योर कर लेना है। इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो बहुत ही प्यारी आई है। तो ये देखें कि फ्रंट साइड भी बिल्कुल नीट है, बैक साइड भी बिल्कुल नीट है। तो इसी तरह से आप इसको ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं जी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।